स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो आखिर वो हंगामा के बावजूद या जो भी कहें, अभी क्वेश्चन लीक रद्द होने का मामला चल ही रहा है। इसी बीच जीएसएससी ने ये आंसर की जारी कर दिया है सीरियल का। तो इसका फ्यूचर क्या होगा ये अलग मैटर है, लेकिन आंसर की के सामने आने से क्या क्या बातें या क्या क्या उससे निष्कर्ष निकलता है मैं उस वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कैंडिडेट को एक अहम जानकारी मिल सके। देखिए, जो आंसर की जारी हुआ उसके अनुसार लैंग्वेज पेपर का अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी दोनों दिन हुआ है, और इसके अलावा जितने भी लैंग्वेज हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन हुआ है, और जीके का पेपर तो 2 दिन हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन किस में होगा, किस में नहीं होगा, मैं ये बताऊँगा। देखिए, ये लैंग्वेज पेपर 2 है, ये क्वालिफाइंग पेपर है 21 तारीख का जो स्क्रीन पर अभी चल रहा है, और ये 22 तारीख का लैंग्वेज पेपर जो स्क्रीन पर चल रहा है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्वालिफाइंग पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हालांकि आप कहिएगा कि ये भी तो 2 शिफ्ट में हुआ है, 21 और 22 दोनों को ही हुआ है, और एक से अधिक शिफ्ट हो गया तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ स्पष्ट बता देता हूँ कि लैंग्वेज पेपर जो क्वालिफाइंग वाला है 120 मार्क्स का, जिसमें 30% लाना है, काट छाँट के 36 मार्क्स, और 36 क्वेश्चन सही होना चाहिए और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 108 नंबर। इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। एक से अधिक शिफ्ट में हुआ है फिर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बात क्लियर कर लीजिए। ये देखिए, ये है रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज हिंदी है। ये देखिए 21 तारीख को भी हुआ है, इसके अलावा ये 22 तारीख को हुआ है। स्क्रीन में आप लोग देखते जाइए, देखिए यहाँ 22 को भी लिखा है। इसके पहले हम लोग देखें कि हिंदी का 21 को भी हुआ है, ये 22 को भी हुआ है। फिर आगे बढ़िए, अब देखिए, यानी कि हिंदी में नॉर्मलाइजेशन होगा, मैं ये बता देता हूँ। जो लैंग्वेज पेपर है जो स्कोरिंग वाला है उसमें हिंदी में ही सिर्फ नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि ये दोनों दिन हुआ है, 21 को भी और 22 को भी। ऐसा क्यों होगा वो भी बताऊँगा, आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए, फिर आइए, ये देखिए खोरठा, ये सिर्फ 22 तारीख को ही हुआ है, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये देखिए इंग्लिश है, तो ये भी सिर्फ 22 तारीख को ही हुआ है, 21 तारीख को नहीं हुआ है, यानी वनडे हुआ है, तो इसलिए इसका भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगला पेपर है नागपुरी, तो ये भी ओनली 1 शिफ्ट में हुआ है 22 तारीख को, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। फिर देखिए संथाली, ये भी 22 तारीख को ही केवल हुआ है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब अगला पेपर है देखिए हो लैंग्वेज, और यही हो लैंग्वेज एक कभी चर्चा में इसलिए है कि 2017 में जो राजस्व कर्मचारी की वैकेंसी आई थी इंटर लेवल पर, उसमें क्वेश्चन रिपीटेड थे एक अभ्यास सत्र से, मतलब एक ही प्रैक्टिस सेट से, जिसके कारण आयोग ने आंसर की तो जारी किया, जैसे अभी जारी किया है जेएसएससी सीरियल में, और उस समय भी जारी कर दिया था। लेकिन जब रिवाइज आंसर की दिया सुधार करके, तो उसमें हो भाषा को रद्द कर दिया। इसकी जानकारी सबसे पहले इसी चैनल से दी गई थी। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, चूँकि ये भी एक ही दिन में हुआ है। और अगला लैंग्वेज है देखिए, ये है पंच परगनिया, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक ही दिन में हुआ है 22 तारीख को ही केवल। फिर अगला लैंग्वेज देखिए उर्दू, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। फिर अगला लैंग्वेज है बांग्ला, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ओनली 22 को ही हुआ है। अगला लैंग्वेज पेपर आ रहा है सामने मुंडारी, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये 22 तारीख को ही केवल हुआ है। और यहाँ देखिए फिर है अगला लैंग्वेज पेपर है कुड़ुक, 22 तारीख को, इसका भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ओनली 1 डे जो हुआ है उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में भी बने रहें। ये देखिए कुरमाली, यह भी ओनली 22 को ही हुआ है, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगला लैंग्वेज पेपर देखिए संस्कृत, ये भी ओनली 22 को भी हुआ है, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। है फिर अगला देखिए ओडिया, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, चूँकि ये भी एक ही दिन में हुआ है, यानी एक ही शिफ्ट में हुआ है, और जो एक ही शिफ्ट में होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा।
ये देखिए अब है खड़िया, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि वह भी एक ही शिफ्ट में हुआ है ओनली 22 तारीख को। अगला लैंग्वेज पेपर है जनरल नॉलेज। देखिए हाँ, ये 21 तारीख को भी हुआ है और 22 तारीख को भी हुआ है, यहाँ देखिए। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। आइए तो फाइनली हम लोग पूरा आंसर की देख लिए और सबको हम बताते भी गए कि किस में नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। एक बार फिर से इसको हम बता देते हैं कि जीके के पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा जो 150 क्वेश्चन का है, और हिंदी में नॉर्मलाइजेशन होगा जो 100 नंबर का है स्कोरिंग, क्योंकि ये एक से अधिक शिफ्ट में हुए हैं। और क्वालिफाइंग पेपर जो हिंदी इंग्लिश है कंबाइंड 120 क्वेश्चन, वो भी एक से अधिक शिफ्ट में हुए हैं दोनों दिन 2 शिफ्ट में, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आइए अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका भी मैं बताता हूँ। ये है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, आपने JSSC का ही है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला फॉर एग्जामिनेशन कंडक्ट इन 2 और मोर देन 2 शिफ्ट। देख रहे हैं आप लोग, ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला फॉर एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन 2 और मोर देन 2 शिफ्ट्स। तो 2 या उससे अधिक शिफ्ट में, तो 2 या उससे अधिक शिफ्ट में कौन कौन पेपर हुआ है? एक लैंग्वेज पेपर हिंदी जो 100 क्वेश्चन का है, और जीके हुआ है 150 क्वेश्चन वाला। इन दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा चूँकि यह 2 शिफ्ट में हुआ है, और इसके अलावा क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड हुआ है, तो इस 100 क्वेश्चन है उसमें, तो निश्चित है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये भी मैं बता देता हूँ। और यहाँ देखिए कंसीडर सेवरल बैचेज फॉर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, और यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि डिफरेंट बैच, यहाँ डिफरेंट बैच हो गया 21 सितंबर और 22 सितंबर। और पार्टिकुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब कि हिंदी एक अलग पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, खोरठा एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट अलग हो गया, क्योंकि सबका कोड अलग अलग है, तो एक तरह का एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया। तो हिंदी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट 2 शिफ्ट में हुआ है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। खोरठा बाकी हिंदी और जीके के अलावा किसी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और क्वालिफाइंग पेपर हिंदी इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट मार्क्स हो जाएगा, मतलब किसी का 40 क्वेश्चन सही है तो 40 दिया 120 हो जाएगा। फिलहाल इस वैकेंसी का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन जो आंसर की आने के बाद जो चीज़ें सामने आई मैं इस वीडियो में बताया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसका इफेक्ट क्या होगा, और जिस लैंग्वेज में नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फाइनल आंसर की पर, फाइनल रिजल्ट पर, किसको फ़ायदा किसको घाटा होगा, तो अगले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।